नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं कोपागंज में और आपको बता दूं कि हमारे साथ मौजूद है सुभाषपा के जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर जी। आइए हम इनसे बात करें और जानते हैं जिस तरह से 2 दिन पहले महेंद्र राजभर जो सुभाषपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्होंने 30 से 35 समर्थकों के साथ पार्टी से इस्तीफा दिया है और यहाँ पे मौजूद है मऊ जिला के जिला अध्यक्ष। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो सुभाषपा में चल रहा है, ये जो राजनीतिक उलटफेर हुआ है, ये रीजन क्या रहा है। हम इन्हीं से जानते हैं क्या रीजन रहा है। अभी सुभाषपा में जिस तरह से बगावती तेवर अब निकल के आने लगे हैं, विरोध होने लगा है, पार्टी के लोग इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या रीजन है ये? देखिए सर, पहले तो मेरा परिचय जान लीजिए। मैं रामजीत राजभर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के मऊ जनपद के जिला अध्यक्ष हैं। देखिए, ये पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामला में थोड़ी सी टूटियाँ होती जाती रहती हैं और कुछ चुनावी प्रक्रिया को लेकर के हमारे कुछ साथी जो है नाराज़ हैं और पार्टी इसको मनाने में लगी है कि ताकि सारे लोग, हम लोग जो पहले थे उसी तरह से आज भी रहेंगे। उसी विषय पर मैं भी आया हूँ यहाँ पर कि भाई मेरे कुछ कार्यकर्ता नाराज़ हैं, उनसे बैठ करके बात विचार कर लिया जा। रह गया सवाल कि जो नेताजी कहते थे कि देखिए भाई, लीडर पैदा करो, लोडर पैदा मत करो। कार्यकर्ता नाराज आज इस बात को लेकर के है कि 18 सीट जो है गठबंधन में मिला था सपा से। नेताजी को कम से कम ये चाहिए कि मेरा कार्यकर्ता आपके साथ 18 साल से लगा हुआ है, तो उस नेता में एक भी पुराने कार्यकर्ता को लड़ा देना चाहिए। ये बात को लेकर के कार्यकर्ताओं में बहुत जो है उथल पथल है, जो कि मैं प्रयास पूरा कर रहा हूं ताकि ये हमारा परिवार कहीं छिन भिन न हो। जो कि मंत्री से भी बात हुआ है, अरविंद भैया से भी बात हुआ है, अरुण भैया से भी बात हुआ है, मैं सारे लोगों से बात होती रहती है। मैं अरविंद भैया को ये कहा हूँ कि सर, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अभी ये बात जो है यहीं तक बन जा। अगर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की कोई अगर समस्या है, कोई दिक्कत है, उसको बैठ करके हल कर लिया जा। मगर इसमें कारण क्या है, मैं उस कारण को बता दे रहा हूँ। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का ऑपरेशन हुआ था देवरिया में, 3 ऑपरेशन हुआ था। नेताजी की पहली गलती नहीं कहूँगा, ये मैं गलती नहीं कर सकता हूँ, मैं नेताजी को कम से कम ये जानना चाहिए कि मेरे संगठन का आदमी महेंद्र राजभर हैं, तमाम कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। मेरे साथियों ने जाकर के देवरिया में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का हालचाल लेने का काम किया, उनके दुख सुख जानने का काम किया। मैं नेताजी ना अरविंद भैया ना जो है अरुण भैया महेंद्र जी के दरवाजे पर 8 महीना में कहीं झांकने नहीं गए लोग। नेताजी की पहली कमी यह है कि जो नेताजी अगर कोई दूसरे लोग मर जाते हैं, उनके यहाँ कोई घटना होती है तो मंत्री जी जाते हैं। मगर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का 3 ऑपरेशन हुआ। फ़ोन से आप बात करते होंगे, सही बात है, मगर कम से कम उनके भी दरवाजे पर एक बार आपको दस्तखत देना चाहिए। जब हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के ऊपर दस्तखत नहीं दिया गया तो मैं क्या विश्वास करूं कि अगर मेरे भी कोई के साथ घटना हो सकता है नेताजी मेरे भी दरवाजे पर न आवे। ये तकलीफ जो है कार्यकर्ताओं को लेकर के है। आरोप तो ये भी लगता रहा है नेताजी पे, तो जिस तरह से उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पूर्व उपाध्यक्ष महेंद्र राजभर जी ने जो पार्टी से इतने सालों तक जुड़े रहे, आरोप तो ये भी लगा है कि वो पार्टी में अब कुछ दम नहीं रह गया है और मुख्तार अंसारी का कब्जा हो गया है पार्टी पे। इसको कैसे देखते हैं जिला अध्यक्ष होने के नाते? देखिए, ये जो आरोप लगा है, आरोप कार्यकर्ता इसलिए लगा रहा है कि यहाँ हमारे राष्ट्रीय से लेकर के और जिला तक, विधानसभा तक जो कार्यकर्ता हैं, हमने नेताजी से, चाहे हमारे कार्यकर्ता नेताजी से ये सवाल करें कि आखिर में यहाँ जो है अब्बास को क्यों टिकट दिया गया। आपके प्रदेश के नेता हैं, राष्ट्रीय कड़ी के नेता हैं, जिला के नेता हैं, तमाम नेता हैं। ये तो गठबंधन का रुझान था, उसमें जिस कार्यकर्ता को आप टिकट दे दिए होते वह चुनाव जीत करके दिखाया होता है, आपके खाते में जो 1 सीट डाल दिया होता। ये नेताजी को इस पर सोचना चाहिए। मगर उस व्यक्ति को आप टिकट दिए हैं जो हमारा एक कार्यकर्ता उस व्यक्ति से बात नहीं करता है और करेगा भी। तो चुनाव में जो हम लोग, आपको बात सामने नहीं रखना चाहता हूं, जो चुनाव में हम लोगों को धमकी मिली, उस धमकी से हम लोग सहमत नहीं हैं। मैं नेताजी से फ़ोन लगा करके कहा कि साहब ये जो है इस तरह से करें, कल तुम लोग की आखिरी दिन है। बताइए कार्यकर्ता, आपके लिए इतना रातों दिन चलता है, हम लोग की आखिरी दिन है। नेताजी कहे भाई उसको जो है आप लोग समझा बुझा के संगठन का काम करो, उसको जिताओ, ये पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराना है। हम लोगों ने उस बात को, नेताजी की बात को मान करके उनको चुनाव जिताने का काम किया। 3 सीट जिता करके नेताजी के खाते में दिया। मगर मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ अगर एक भी मेरे तमाम साथी हैं, नेताजी एक भी विधायक से कह दीजिए कि मेरे कार्यकर्ता से बात करता हो, मेरे कार्यकर्ता विधायक पर फ़ोन लगाते हैं, विधायक फ़ोन नहीं उठाता है। अगर फ़ोन उठा भी लेता है तो जवाब क्या देता है
कि मैं आपके पार्टी से नहीं जीता हूं, मैं जीता हूं सपा से। उस समय नेताजी को सोचना चाहिए कि भाई अगर ठीक है तो आप सपा गठबंधन मेरा टूट गया, मगर ये जो है कि गठबंधन में मेरा भी कार्यकर्ता आपके साथ लग करके चुनाव जिताने का भूमिका अदा किया है, उसका भी बात आप सुन लिया करिए। मैं नेताजी ये बात नहीं कहते हैं। कार्यकर्ता क्यों आपके साथ चलेगा बताइए? कार्यकर्ता की कोई मजबूरी है? कार्यकर्ता थाने में बंद हो गया, उसकी बात कौन सुनेगा? हम तो पहले यहाँ का विधायक से बात करेंगे ना, जो मैं आपके साथ कदम में कदम मिला करके आपको चुनाव जितवाया हूँ। राजभर को जाके घर घर समझाया कि भाई देखो ये मेरा गठबंधन का साथी है, आप इसको वोट दो और उसको चुनाव जिताने का काम करो। ये नेताजी का आदेश था और नेताजी के आदेश का पालन हमने किया। कार्यकर्ता तो ये भी आरोप लगा रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, वो मिशन से भटक चुके हैं, बस जहां पे पैसा मिलता है उधर ही वो जाते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम पैसे की बात नहीं कर सकते हैं। हम लोग संगठन के लोग हैं, संगठन में मजबूती से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। मैं तो जिला अध्यक्ष हूँ, पूरे जनपद में पता कर लीजिए, अगर कोई एक भी जिला पंचायत लड़ने वाला मुझे 1 रुपया अगर दिया हो तो उसका सर और उसका जूता और मेरा सर रहेगा। मैं नेताजी से एक बात कहूँगा, अरविंद भैया से भी एक बात कहूँगा कि अगर बात बिगड़ी है, किस बात पर बिगड़ी है, तत्काल बैठक करा करके आप जो है, चाहे वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, एक छोटे कार्यकर्ता आपके वफादार सिपाही हैं, अपने वफादार सिपाही को ऐसे इतना जल्दी लात नहीं मारना चाहिए। हमारे तमाम साथी, मैं किसको लात मार के भगा सकता हूँ, लेकिन अपना गेहूँ बेच करके, अपना बच्चों की फीस रोक करके पार्टी के लिए काम करते हैं। इसलिए जितने कार्यकर्ता खड़े हैं, इनसे पूछिए कि कल आपके बेटा बेटी का शादी पड़ेगा, आपके पास पैसा आगे कि बेटा बेटी का शादी कर लेंगे? नहीं है। जब वो रात दिन आपका काम करता है तो अपनी बेटा बेटी का शादी करेगा कहाँ से? अपनी बेटा बेटी को पढ़ाएगा कहाँ से? ये नेताजी को पूछना चाहिए। मैं नेताजी नहीं पूछते हैं, मैं नेताजी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मगर जो सही है वो कह रहा हूँ। मेरे बच्ची की तबीयत खराब है, मेरे आंख से आंसू आता है, मगर मैं किसी से नहीं कहता हूँ कि मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, पार्टी का कोई भी वफादार सिपाही चल करके मेरे बच्ची का इलाज करा दो। इसलिए नहीं कहता हूँ कि मेरे पार्टी के पास वो कुव्वत नहीं है। अगर कुव्वत होती तो मैं खुलेआम नेताजी से कहता, मगर नेताजी मेरे बीच में 2-3 ऐसे कीटाणु हैं, मैं कीटाणु कह रहा हूँ कि 2-3 लोग ऐसे कीटाणु हैं जो संगठन को चालने का काम कर रहे हैं। अब मैं भी यह कह रहा हूँ, नेताजी को सुना के कह रहा हूँ कि जो 3-4 लोग कीटाणु पैदा हुए हैं, उनके ऊपर बढ़िया जो 1 नंबर का कीटनाशक की दवा होती है, मैं भी प्रण के लिए उस कीटाणुओं पर कीटनाशक छिड़क करके हम लोग मार देंगे। तो कहाँ के हैं वो कीटाणु और कौन लोग हैं वो? थोड़ा सा उनके बारे में अगर बताना चाहे। जिला अध्यक्ष हैं, कीटाणु हैं, नेताजी उनको लीडर बना के रखे हैं। मैं नेताजी से कहता हूं कि तत्काल रूप से वो दोनों कीटाणु को आप पार्टी से बाहर कीजिए। आपका एक भी समर्थन, एक भी कार्यकर्ता आपसे दूर नहीं हटेगा। कार्यकर्ताओं को गाली दिया जाता है, कार्यकर्ताओं की अपेक्षा की जाती है, कार्यकर्ताओं, मगर नेताजी से कहा जाता है तो नेताजी इस बात को गौर नहीं करते हैं। अब मैं बता दूं, मैं नेताजी को कहा हूं कि ये 2 लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो धान उगाई का मशीन अपने घर पर रख लिए हैं, ये धान उगाने का काम करते हैं। मैं नेताजी को लिख के दिया हूं। एक व्यक्ति कीटाणु जो है पार्टी से 12 लाख रुपया लिया, मैं नेताजी को लिख करके दिया कि साहब ये पार्टी के 12 लाख रुपया जो है घोटाला मारे हैं, वो पैसा पार्टी के नाम पर गाड़ी लेने के लिए लिए थे। मैं नेताजी से कहा कि ये पैसा आपके पास आया कि नहीं आया, हमको बता दिया ताकि उनको जानकारी मैं दिया। नेताजी पर कोई एक्शन नहीं लिए, पार्टी के नाम पर गाड़ी लेने के लिए 12 लाख रुपया का धन उगाही किया। उसमें मेरे कार्यकर्ता थे, देखे, उसको बताया गया नेताजी को। और तमाम जगहों से पैसा लिया जाता है। अभी हमारे यहाँ देखिए लल्लन राजभर रेंज जिला पंचायत, इनके नाम पर एक कीटाणु, जो मैं कीटाणु का नाम दर्जा दे रहा हूँ, एक कीटाणु इनके नाम पर पैसा लिया गया, कई जगहों से लिया गया। मैं नेताजी को इस बात को बताया था कि सर ऐसे ऐसे पैसा सुना जा रहा है, मगर मेरा छोटा कार्यकर्ता, ईमानदार कार्यकर्ता, वफादार कार्यकर्ता, इस व्यक्ति को एक पैसा नहीं दिया गया और इनके नाम पर पैसा सुना गया। ये कौन सी रीति है? कौन से लोग जो मशीन है भाई? ऐसे लोगों का अगर भला होता है तो नेताजी आप अकेले लेकर के रहिए, हमारे जैसे कार्यकर्ता पार्टी में रहने के लिए इच्छुक नहीं है। नहीं तो इन कीटाणुओं को तत्काल मैं सारे कार्यकर्ताओं को रोक लूंगा, मगर ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी से बर्खास्त करने का काम करिए। और मैं कह रहा हूं कि महेंद्र जी के दरवाजे पर जाकर के मेरे दोनों भाई अरविंद और अरुण जाकर उनको मनाने का काम करिए। आपका पार्टी में, परिवार में कहीं विघटन नहीं होगा। मैं कह वादे के साथ कह रहा हूं कि महेंद्र जी को सारे कार्यकर्ता मिलकर के समझाएंगे। मगर आपका एक वफादार सिपाही है महेंद्र जी, पूरे उत्तर प्रदेश से महेंद्र जी को कोई क्लेम नहीं लगा सकता है। लेकिन कार्यकर्ता सारे लोग खुश हैं।
अगर महेंद्र जी से कार्यकर्ता खुश नहीं रहता तो बताइए महेंद्र जी के लिए इस्तीफा देने के लिए क्यों तैयार है? क्यों तैयार है महेंद्र जी के लिए? मगर नेताजी इस पर विचार करिए तत्काल रूप से। कार्यकर्ता आपके साथ रहेंगे, आप उनको समझाने का काम करिए। नहीं तो ये जान लीजिए कि अगर महेंद्र जी हटे, जो कार्यकर्ता इस्तीफा दिए थे, हम थोड़ा सा ना बातों को छोटा छोटा में हो, बहुत लंबा हो जाएगा वो चलने पर। जो कार्यकर्ता वहाँ जो भी कार्यकर्ता थे जो इस्तीफा दिए थे, क्या आप जिला अध्यक्ष होने के नाते आपसे कुछ बातचीत हुई थी उनसे? नहीं, देखिए इस बात पर मुझे जानकारी नहीं था। जो कि मधुबन में एक घटना घटी थी, राजभर का मामला था, लड़का लड़की का। मुझे 6-7 बजे फ़ोन आया, मैं 8 बजे निकल गया। मेरे शिवचंद्र भाई यहीं पर है, जिला उपाध्यक्ष हैं, इनके ही रिश्तेदारी का मामला था। मैं निकल गया वहाँ पर। वहाँ जब मैं गया, रास्ते में मंत्री जी का फ़ोन आया कि भाई देखो मऊ में कोई घटना घट रही है, देखिए कहीं इकट्ठा लोग हैं। कहा हमको सर मुझे जानकारी नहीं है। मैं अपने एक जिला प्रमुख महासचिव को मैं लगाया कि भाई पता करो कि आखिर में किस जगह बैठक है। उन्होंने हिंदी भवन गए, हिंदी भवन से विजय प्लाजा में गए, विजय प्लाजा से तमसा प्लाजा में गए। हमको फिर फ़ोन करके बताया कि अध्यक्ष जी यहाँ तो कोई है ही नहीं है। तो मैं फिर जो है एक आज़ाद राजभर है मीडिया प्रभारी, जिला मीडिया पर, उनको से कहा कि भाई आप पता लगाओ कहाँ लोग हैं। वो भी लोग कहे कि हमको नहीं है। जो कि मधुबन में गया तो मधुबन के विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर राजभर थे, वहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष जो है रामाशीष राजभर थे, फिर जो वहाँ के जिला उपाध्यक्ष शिवचंद्र राजभर थे, फिर जो वहाँ हमसे मुलाकात अशोक सिंह से हुई, एक वहाँ मुंशी राजभर है उनसे मुलाकात हुई। तमाम कार्यकर्ताओं को लेकर के मैं मधुबन थाने पर जमा था। मगर फिर भी ये 2 कीटाणु जो है ये कह रहे हैं, नेताजी के दिमाग में भर रहे हैं कि जिला अध्यक्ष मधुबन में गया था कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था। मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि मैं मधुबन गया था, मगर उस महिला, उस बिटिया के लिए, उसकी पैरवी के लिए, उसका सुलह समझौता कराने के लिए गया था और सुलह समझौता करा के आया। ऐसा नहीं है। मगर यहाँ कार्यकर्ता सारे लोग, मैं बात विचार करने के बाद बात छान करके आई है कि ये कार्यकर्ता सारे लोग महेंद्र जी के पक्ष में हैं और महेंद्र जी के साथ रहेंगे। ये नेताजी का विषय है, ऊपर के नेताओं का विषय है कि आप महेंद्र जी से बात विचार करें। अगर बात बनती है तभी ठीक है, बात नहीं बनती है तभी ठीक है, मगर प्रयास रहे कि परिवार में किसी तरह से विघटन न पैदा हो। तो इस तरह से सुभाषपा के जिला अध्यक्ष और जिस तरह से बताया है कि परिवार में जो विघटन है, पार्टी में जो भी लोग इस्तीफा देने जा रहे हैं, हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या सुभाषपा यहाँ से फिर एकजुट होकर अगले चुनाव की तैयारी कर पाती है। अब हमारे साथ बने रहिए, ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं मऊ तक, मैं संजय, नमस्कार।